चैत्र नवरात्र के दौरान हजारीबाग में 13 साल की बच्ची की हत्या के मामले में अब गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी भीम राम को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जेएमएम और बीजेपी के बीच शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में बच्ची की मां रेशमी देवी, 55 साल की शांति देवी और 40 साल के भीम राम को गिरफ्तार किया गया है। तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जांच को भटकाने के लिए रेप की कहानी गढ़ी थी, लेकिन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बच्ची की मां अपने छोटे बेटे के इलाज के लिए गांव के एक तांत्रिक के पास जाती थी। तांत्रिक ने मां से कहा था कि बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। पुलिस के अनुसार 24 मार्च को अष्टमी की रात जब गांव में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उसी दौरान बच्ची की हत्या की गई और शव को बगीचे में दफना दिया गया। इस मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति घटनास्थल का दौरा कर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेगी और 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोपी भीम राम को भाजपा से जुड़ा बताते हुए पार्टी पर सवाल उठाए। इसके जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है और अब आरोपी का नाम जोड़कर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य साहू ने यह भी कहा कि भीम राम का भाजपा से कोई संबंध नहीं है और वह कभी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं रहा। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल का मशाल जुलूस और 9 अप्रैल का झारखंड बंद वापस ले लिया गया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में देरी से कार्रवाई हुई और सरकार के स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं दिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। किशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुम्बा गांव में एक नाबालिग बच्ची का जो लोगों ने हत्या करने का काम किया था, जैसी हम लोग को जानकारी मिली, मैं खुद रामनवमी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम जन्मोत्सव मनाने का काम पूरी दुनिया में कर रहे थे और वैसे अवसर पर हम लोग को रहा नहीं गया। नवमी के दिन में, पूजा पाठ के दिन में, मैं, मेरे साथ उस क्षेत्र के माननीय सांसद श्रीमान मनीष जायसवाल जी, हजारीबाग जिला के विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी, श्री अमित यादव जी, गिरिडीह के जिला के विधायक श्री नागेंद्र महतो जी, रामगढ़ जिला के विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष विवेका जी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उस घर में जाने का काम किया और उस दुख की घड़ी में हम लोगों ने उसी दिन मांग किया था कि जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है उसको पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए। हम शुरू से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बूथ का भी अध्यक्ष बनना पड़ता है, हम ऑनलाइन मेंबर बनने का काम करते हैं। हमें 100 रुपये शुल्क देने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। कि किसी माँ बाप की पार्टी नहीं है, कि किसी पति पत्नी की पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। राष्ट्रहित के भाव से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो सेवा के माध्यम से जनता के बीच सेवा करने का काम करते हैं। आखिर उस दिन कहां गए थे? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता क्यों उस दुखिया के घर में जाकर के उसके दुख को बांटने का काम किया था? आज राजनीतिक कर रहे, सड़कों पर उतर करके जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो सड़कों में झंडा लहरा करके खुशियां मना रहे हैं। और आज से 4 दिन पहले रामगढ़ जिला के चितरपुर थाना का एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। क्या बोलेंगे इसमें आप? झारखंड की पहचान हत्या, डकैती, दुष्कर्म के नाम से बदलाने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भाजपा का एक कार्यकर्ता इस जघन्य अपराध के लिए सड़कों पर उतरने का काम किया, हजारीबाग बंद करने का काम किया, मसाल जुलूस निकालने का काम किया। घटना के 7 दिनों तक वहां का एसएसपी, वहां का एसपी, वहां का डीसी उस गांव में जाना मुनासिब नहीं समझा था। क्यों नहीं गए डीसी और एसपी? क्यों नहीं छानबीन किया? आखिर इतनी देर क्यों अनुसंधान में? भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते हो, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हो। किसकी सरकार चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया। कल्पना सोरेन जी महिला विधायक हैं, क्यों ट्वीट नहीं की? अनुसंधान से पहले क्यों नहीं इसके बारे में खोज खबर लेने का काम किया? अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर दबाव नहीं बनाते तो इस केस का उद्भेदन होता ही नहीं। अब तक 2019 से 11,000 दुष्कर्म की घटना घटी है। 2019 से लेकर अब तक 6 वर्षों में 124 अरेस्ट ऑफ द रेप की घटना घटी है। अब भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं, अब बदनाम करते हैं। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज के बाद किसी भी बेटी बहन की इज्जत और आबरू लूटी गई, किसी भी घर में डाके डाले गए, किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या हुई तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। हम बंदी करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे, आप मुकदमा करो, जेल में डालो। आज से पहले रामनवमी के दिन में क्यों पत्थरबाजी नहीं होती थी? इन 6 वर्षों में क्यों पत्थरबाजी हो रही है? जगह जगह पर दर्जनों स्थानों पे हमारे राम भक्तों ने जुलूस निकाला। हमारे पूर्वजों का दिन है, साधु संतों का दिन है। यह देश पंडित पुरोहितों का देश है, मंदिर मठ का देश है, पूजा पाठ करने वालों का देश है, मंदिर मठ का देश है। उस पर आप प्रहार करने का काम कर रहे हो, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। झारखंड को कहां ले जाना चाहते हो? आज वो झंडा लेकर के जश्न मना रहे हैं, आपको उसी दिन झंडा लेकर के सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। क्या अपराधी गिरफ्तार हो? हमने कभी नहीं कहा अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग का हो। हमने उस दिन भी कहा था कि उसकी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। आपने सुना है कि लोगों को बलि लोग देते हैं तो उनकी गर्दन काटी जाती है, उसकी गर्दन काटी जाती है। उसको हम बलि मानते हैं, बलि प्रथा मानते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में देखम कैसे देखे? वहीं के लोग बता रहे थे, प्रशासन के लोग बताने का काम कर रहे थे। आज पॉक्सो एक्ट हटाने का काम किया।
पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए। पुलिस भाग रही है, मामले को छिपाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के साथ अन्याय अत्याचार इस राज्य को होने नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दावे के साथ करता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, इस प्रकार की घटनाएं नहीं दिखती थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।